हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस। जैसा कि आप लोग आज जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। तो प्यारे दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस, व्हाट इज़ ए कंडीशनल सेंटेंस, हाउ टू यूज़ कंडीशनल सेंटेंस, हम कैसे इनका कहाँ प्रयोग करते हैं और कैसे यूज करते हैं, आज हम अच्छी तरीके से सीखेंगे दोस्तों। तो देखिए, कंडीशनल सेंटेंस जैसा कि इसके अर्थ से आपको निकल रहा है कंडीशन। तो कंडीशन मीन्स होता है प्यारे दोस्तों शर्त, और शर्त जहाँ होती है वहीं आपको कंडीशन लागू होती है। जैसे कि आपको रोड पे चलना होगा तो आपकी वह कंडीशन है कि आपको टैक्स देना है, कुछ सामान लेना है तो कंडीशन है आपको पैसा देना होगा, और अन्य जितने भी कामें होते हैं उसमें कंडीशन होती है कि आपको उसको करना पड़ेगा। तो कंडीशन यही है दोस्तों कि रोड पे चलना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ कंडीशन होती हैं जो आपकी कुछ रियलिस्टिक कंडीशन होती हैं, कुछ अनरियलिस्टिक कंडीशन होती हैं, कुछ आपकी रिपेंट इन पास्ट की कंडीशन होती हैं। तो ये कंडीशन कैसे हैं, आइए इनको अच्छे से सीखते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग एक अच्छे से ओवरव्यू लेकर के बढ़िया से समझते चलते हैं। फिर जो भी समय रहेगा मैं उसमें आपको नोट्स बनाने का तरीका, यानी कि नोट्स बनवाने के जैसे लिखाऊंगा। आइए देखिए दोस्तों, हम मुख्य बातें हैं इनमें जो हम 3 तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों। पहली बात ये है कि हमारा पहला कंडीशन होता है रियलिस्टिक कंडीशन, कंडीशनल। कौन से भाई? रियलिस्टिक कंडीशनल। ये क्या होता है भाई? रियलिस्टिक कंडीशन। अभी हम सारी बातों को डिस्कस करेंगे। इनको हम प्रेजेंट के फॉर्म में प्रेजेंट भी कहते हैं। ज़रा दूसरा बताइए भाई। रियलिस्टिक कंडीशन हो गया, एक होता है अनरियलिस्टिक कंडीशन। ठीक है भाई, दूसरा क्या है? अनरियलिस्टिक कंडीशन। ठीक है, और तीसरा क्या है भाई? पास्ट कंडीशन, पास्ट कंडीशनल। ये तो आइए आज हम इन्हीं पर चर्चा करते हैं और अच्छे समझते हैं कि ये तीनों कंडीशन कैसे, कहाँ यूज होता है इनका, कहाँ हम इनका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों देखिए भाई, अब समझिए ज़रा, एक एक बात को अच्छे समझते चलिए भाई। देखिए, तो पहला टॉपिक है आपका रियलिस्टिक कंडीशन। अब यही मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। रियलिस्टिक कंडीशन का यूज, जैसे कि रियलिस्टिक आपकी जैसे वर्तमान यानी प्रेजेंट में कोई आपकी कंडीशन ऐसी हो कि वो संभावना है उसके होने की। क्या भाई? उसकी संभावना है होने की, तो आपकी रियलिस्टिक कंडीशन होती है। बात समझिएगा हमारी, कह रहा हूँ मैं, उसके होने की संभावना होगी तो इसी को हम क्या कहते हैं? रियलिस्टिक कंडीशन होते हैं। और अनरियलिस्टिक कंडीशन, और जो ये अनरियलिस्टिक कंडीशन जो पूरी तरीके से इमेजिन होगा, जो पूरी तरीके से इमेजिन होगा, कल्पनाओं पर आधारित होगा। जैसे मैं चिड़िया होता, यदि मैं चिड़िया होता तो मैं आपके पास उड़ाता। तो प्यारे दोस्तों ये बताइए कि क्या ह्यूमन से आदमी चिड़िया में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता ना। क्या आदमी जो है ह्यूमन से चिड़िया में तो हो नहीं सकता। तो ये हमारी एक मतलब कि पूरी तरीके से अनरियलिस्टिक है, यानी कि वो इमेजिनरी है। क्या है? इमेजिनरी है, काल्पनिक है। तो इस पे आधारित ये होगा। अब पास्ट कंडीशनल क्या है दोस्तों? जैसे कि पास्ट कंडीशनल को हम लोग कहते हैं रिपेंट इन पास्ट, यानी कि कोई काम पास्ट में हो सकता था बट हुआ नहीं है, इसी को क्या कहते हैं हम? पास्ट कंडीशनल। आइए देखते हैं दोस्तों, पहला कंडीशन रियलिस्टिक कंडीशन। ज़रा समझिए भाई, ये रियलिस्टिक कंडीशनल क्या है भाई? एक एक बात को अच्छे से समझिएगा दोस्तों। रियलिस्टिक कंडीशन क्या है, ज़रा समझिए। रियलिस्टिक कंडीशन की शर्त ये है दोस्तों कि आप समझिए कि इसका जो हमारा, देखिए, कंडीशनल जो वाक्य होते हैं, कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं, इनकी शुरुआत हमेशा कंडीशन वाले शर्त से होती है। इफ़, अनलेस, अनटिल, है ना। तो इनकी शुरुआत ऐसे कंडीशनल वाक्य से होती है जो हमारे शर्त बोधक होते हैं।
तो दोस्तों यहाँ शुरुआत देखिए मैं कैसे करता हूँ। मैं जैसे रियलिस्टिक कंडीशन की बात करूँ तो रियलिस्टिक कंडीशन में आपको इफ़ लगा हुआ मिलेगा, प्लस आपका सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद आपको ये हमारा टेंस कैसा होगा भाई, टेंस कैसा होगा, प्रेजेंट टेंस, यानी जो क्रिया होगी हमारी किस में जाएगी, प्रेजेंट टेंस में जाएगी। बात समझिएगा, किस में जाएगी। और आगे भाई जो दूसरी क्लास होगी हमारी सब्जेक्ट प्लस डाटा। अब यहाँ ज़रा बात समझिएगा, मैं यहाँ क्या आपको बताने चाहता हूँ, क्या आपको समझाना चाहता हूँ। यानी कि देखिए इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट टेंस, उसके बाद मैंने सब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट कर दिया ना। तो ये मैंने आपको रियलिस्टिक कंडीशन में कुछ आपको बताने की कोशिश की है, यानी समझिए भाई। यानी कि देखिए पहला इसमें जो रूल है आपको ये समझाने की ज़रूरत है दोस्तों। देखिए रूल पहला क्या है समझिएगा भाई। पहला रूल ये कहता है कि पहला यानी क्लॉज ऑफ कंडीशन, जो इफ़ वाली यानी कि जितने भी कंडीशनल वाले जो है सेंटेंस होते हैं, क्लॉज होते हैं, उनको क्लॉज ऑफ कंडीशन कहते हैं। जैसे इफ़ प्लस प्रेजेंट टेंस, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो हमारी दूसरी क्लॉज है वो वाली क्लॉज क्या भाई, ये वाली क्लॉज। तो वर्ब कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द किसके भाई, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस के अनुसार, सेंस ऑफ द सेंटेंस, इनके अनुसार। बस समझिएगा। मैंने कहा कि दोस्तों कि यदि इफ़ वाली क्लॉज हमारे प्रेजेंट टेंस में है, इफ़ वाली क्लॉज हमारी प्रेजेंट टेंस में है, और उसके बाद जो हमारी ये वाली क्लॉज आएगी, क्लॉज ऑफ कंडीशन या क्लॉज ऑफ रिजल्ट जो आएगा दोस्तों, वो हम कैसे यूज करेंगे, तो उसकी क्रिया हमारी सेंटेंस के भावार्थ के अनुसार प्रयोग होगी। जैसे कि आप लोगों को बता दिया जाता है दोस्तों कि क्लॉज ऑफ कंडीशन हमारा प्रेजेंट टेंस में होगा, तो क्लॉज ऑफ रिजल्ट हमारा फ्यूचर टेंस या किसी भी टेंस में जा सकता है। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर टेंस या किसी भी टेंस में जा सकता है, यानी कि वो सेंटेंस के सेंस के अनुसार डिपेंड होता है। बात समझ में? चलिए मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। देखिए भाई, जैसा मैं एग्जांपल दूं प्यारे बच्चों कि इफ़ यू आगे देखिए भाई, इफ़ यू विल वर्क हार्ड, इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास, ठीक है भाई। ये आपका चौथा, ये आपका नो एरर। बात समझिएगा भाई, मैंने कहा इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास, यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो आप पास हो जाओगे। बताइए भाई क्या वाक्य सही है हमारा, क्या वाक्य सही है हमारा? ये हमारी रियलिस्टिक कंडीशन में कैसे हम समझेंगे रियलिस्टिक कंडीशन, क्योंकि यदि हम कठिन परिश्रम करते हैं तो हम पास हो जाएंगे, यदि कठिन परिश्रम करेंगे तो पास हो जाएंगे। बताइए रियलिस्टिक कंडीशन इस वजह से हुई दोस्तों कि हमारी ये पॉसिबिलिटी है, ये संभावना है कि हम यदि कठिन परिश्रम करेंगे तो निश्चित तौर पर पास हो जाएंगे या सक्सेस हो जाएंगे, है ना भाई। अब मैं आपको बताऊं, जो ये रियलिस्टिक कंडीशन की बात करूं, अनरियलिस्टिक में आपको यदि मैं चिड़िया हो जाऊं तो आपके पास उड़ जाऊं, तो क्या ये आपको बताइए मुमकिन है ऐसा होना कि क्या मैं चिड़िया बन सकता हूं? ह्यूमन चिड़िया बन सकता है?
नहीं बन सकता, तो वो हमारी पूरी तरीके से अनरियलिस्टिक कंडीशन है दोस्तों, जो कि मुमकिन नहीं है। और ये जबकि रियलिस्टिक कंडीशन है, यानी कि वास्तविक कंडीशन है, जिसका टेंस हमेशा जो है वो क्लॉज ऑफ कंडीशन हमारा किस में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है। और क्लॉज ऑफ रिजल्ट जो होता है वो किसी भी कंडीशन में जा सकता है, वो सेंस के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर लेते हैं, यानी कि वो फ्यूचर और प्रेजेंट में जा सकता है। बातें समझ में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है दोस्तों, चलिए। तो यहाँ पर देखिए हमारी गलती कहाँ हुई, यानी कि इफ़ वाली क्लास में हम यदि हमारा रियलिस्टिक कंडीशन है तो हम फ्यूचर का यूज नहीं करते हैं दोस्तों। तो ये यानी कि रिमूव बिल। ठीक है दोस्तों, रिमूव बिल, बात समझ में आई? तो यहाँ पर हम बिल को रिमूव करेंगे, बाकी हमारा सेंटेंस सही होगा। एक बात ये और समझिएगा दोस्तों, ठीक है, यदि मैं चाहूँ तो ऐसे वाक्यों में इन्वर्जन भी कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ भाई? इन्वर्जन भी कर सकता हूँ। इन्वर्जन का मतलब अभी इसमें नहीं, आगे बताएंगे दोस्तों। चलिए यहाँ देखिए, इन्वर्जन भी होता है, आगे बताएंगे अभी सारी चीज़ें। ठीक है भाई, तो यहाँ पर विल को रिमूव कर दीजिए, बाकी सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। चले दूसरे, ये पहला आपका था, देखिए भाई, चलिए बात समझ में आई? दूसरी कंडीशन देखिए भाई, चले भाई, देखिए दोस्तों, दूसरी कंडीशन क्या है आपकी? कंडीशन मतलब कि आपका दूसरा एग्जांपल समझ लीजिए। इफ़ यू विश टू complete your work on time, सेकेंड ऑप्शन। चलिए भाई देखिए, फर्स्ट ऑप्शन हो गया, सेकेंड ऑप्शन हो गया दोस्तों यू विल हैव टू, थर्ड ऑप्शन हो गया वर्क फास्टर, ये आपका चौथा ऑप्शन हो गया। उसके बाद नो एरर, पाँचों। ज़रा बताइए भाई, बताइए दोस्तों, इफ़ यू विश टू कंप्लीट, ज़रा समझिए, योर वर्क ऑन टाइम, यू विल हैव टू वर्क फास्टर। बात बताइए भाई, यहाँ गलती क्या है? देखिए, इफ़ वाली क्लॉज ऑफ कंडीशन, यू विश टू कंप्लीट, कोई दिक्कत है यहाँ पर? यू विश टू कंप्लीट यानी कि ये हमारा प्रेजेंट, इफ़ वाली क्लॉज हमारे किस में है? प्रेजेंट टेंस में। योर वर्क ऑन टाइम यानी कि अपना काम समय पर कंप्लीट करते हैं। यू विश टू, यू विल हैव टू वर्क फास्टर। अब एक बच्चा ज़रा बताइए, यू विल हैव टू, बताइए ज़रा, सही है या गलत है? प्यारे दोस्तों बताइए ज़रा, यू विल हैव टू वर्क फास्टर, बताइए भाई। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारा सही है। बच्चों कभी भी ये यहाँ पर आप धोखा नहीं खा सकते, कि आप यही करेंगे कि यार विल के बाद तो हमारा जो है हैव आ गया है, क्या आना चाहिए? विल है तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमको क्या चाहिए जो है सिंपल फ्यूचर या तो प्रेजेंट टेंस, क्योंकि जो है यदि क्लॉज ऑफ कंडीशन हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो क्लॉज ऑफ रिजल्ट जो है हमारा फ्यूचर या प्रेजेंट या फ्यूचर, दो ही में से एक हो जाता है, या फिर अकॉर्डिंग टू सेंस के अनुसार। अब जरा यहाँ बात समझिए, इफ़ यू विश टू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, यदि मुझे आशा है कि जो है मैं अपना काम समय पर पूरा कर लूँगा, यू विल हैव टू वर्क फास्टर, तो आपको अपने काम को तेज़ करना पड़ेगा, यानी कि तेज़ी से करना पड़ेगा। यू विल हैव टू यानी कि देखिए आपको करना पड़ता है, विल हैव टू यानी कि जहाँ पर विल ये हमारी देखिए विल क्रिया है, विल ऑक्सिलरी वर्ब है, हैव हमारी क्या है? मेन वर्ब है। बताइए, यानी कि यहाँ पर आपको काम को करना पड़ता है।
विल हैव टू वर्क फास्टर। बात समझ में, गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर आपको काम करना पड़ता है उसके लिए तेज़ी से। बात समझ में। तो दोस्तों ये यहाँ पर गलत नहीं होगा, ये हमारा सही होगा, ये भूल मत करिएगा। यहाँ पर देखिए इसके बाद इन्फिनेटिव लगा हुआ, यानी आपको काम को करना पड़ता है। यहाँ पर कुछ सर्टेनिटी है, कुछ ऑब्लिगेशन है, यानी कि यहाँ पर निश्चितता है ना दोस्तों। विल हैव टू, आपको काम को करना पड़ता है। बस समझिएगा, ठीक है दोस्तों। चले आगे। तो ये हमारी कुछ रियलिस्टिक कंडीशन थी कि जिसमें हम आपको क्लॉज ऑफ कंडीशन किस में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है, और क्लॉज ऑफ रिजल्ट जो होता है वो सेंस के अनुसार हम जो है उसको चेंज कर देते हैं। यानी कि आप जानते रहिए या तो वो प्रेजेंट में यूज होगा या तो फ्यूचर में यूज होगा। बात समझ में। चलें आगे, चले आगे दोस्तों, चलिए भाई। आइए भाई अब चलते हैं अनरियलिस्टिक कंडीशन पर। अनरियलिस्टिक कंडीशन, अब इसको समझिए भाई। अब जैसे कि हमने कहा अनरियलिस्टिक कंडीशन, क्या भाई, अनरियलिस्टिक कंडीशन। अब इसको ज़रा बताइए अनरियलिस्टिक कंडीशन क्या है भाई। यानी कि ऐसी संभावना, ऐसी व्यक्त हो, यानी कि ऐसी संभावना हो जो कभी भी रियल ना हो, ना तो वो कभी पूरी हो सके, वही आपकी क्या होती है, अनरियलिस्टिक कंडीशन। मैंने क्या कहा एक बार फिर समझ लीजिए। यानी कि जो भावना, जो अनुमान, जो गेस, यानी कि जो भी आपका अनुमान, संभावना, ये सारी चीज़ें हैं जो रियल ना हो, पूरी तरह से इमेजिन हो, जो पूरी ना हो सके, वही हमारी क्या होती है, अनरियलिस्टिक कंडीशन होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं दोस्तों, बताइए ज़रा। जैसे मैंने आपको बताया था अनरियलिस्टिक कंडीशन में, मैंने आपको बताया था कि यदि मैं चिड़िया हो जाऊं, समझ लीजिए, तो मैं अभी आपको समझाता हूं। यदि मैं चिड़िया हो जाऊं तो, यदि मैं चिड़िया हो जाऊं तो आपके पास उड़ आऊं। बताइए, ये अनरियलिस्टिक है। बताइए ज़रा, क्या मैं चिड़िया हो सकता हूँ? क्या मैं चिड़िया हो सकता हूँ? क्या मैं उड़ के आ सकता हूँ? तो ये पूरी तरीके से क्या है, आपकी अनरियलिस्टिक कंडीशन है, जो कभी भी फुलफ़िल नहीं हो सकती है। बस समझ में, कभी भी फुलफ़िल नहीं हो सकती है दोस्तों। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, अनरियलिस्टिक कंडीशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ज़रा इनको समझिए। अनरियलिस्टिक कंडीशन की कुछ आपकी कंडीशन होती है। इफ़ वाली क्लास ये हमेशा किस में होती है दोस्तों, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट क्या होती है दोस्तों, सिंपल पास्ट। उसके बाद जो हमारी सेकंड क्लास होती है, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद सिंपल पास्ट यूज़ कर लीजिए, सब्जेक्ट, उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा। देन जो हमारा नेक्स्ट यानी क्लास ऑफ रिजल्ट होगा, ये किस में होगा भाई, बताइए किस में आता है, वुड प्लस B1, वुड प्लस B1 आता है कि नहीं दोस्तों, ज़रा बताइए, बताइए भाई, आता है ना। तो वही चीज़ मैंने कहा। अब सिंपल पास्ट ज़रा देखिए, इसको ज़रा समझते रहिए भाई, क्या कह रहा है, बस समझ में। सिंपल पास्ट, या फिर यहाँ पर हम और क्या यूज़ कर सकते हैं, वर या फिर B2। ये चीज़ मैंने कहने के लिए सिंपल पास्ट का यूज किया है। यानी कि आपको जब वर की आवश्यकता होगी, वो वर कहाँ लगेगा और B2 कहाँ लगेगा। यानी कि जब भी आपको क्लास ऑफ कंडीशन में B2 दिखेगा,
तब पर भी वुड प्लस B1 का यूज होगा। यदि वर दिखेगा तब पर भी वुड प्लस V1 का यूज होगा। बस केवल अंतर इतना होगा दोस्तों, ये जो है वर वाला आपको पूरी तरीके से इमेजिन होगा। क्या होगा? इमेजिन होगा, यानी कि अनरियल होगा। बात समझिएगा। ज़रा इसके कुछ रूल हैं दोस्तों, ज़रा समझिए। कुछ रूल हैं, ज़रा समझिए भाई। पहला रूल क्या कहता है भाई? पहला रूल ये कहता है प्यारे दोस्तों कि इफ़ प्लस सिंपल पास्ट या फिर वर का यूज़ करते हैं, यानी कि इफ़ वाली क्लास में हम सिंपल पास्ट या फिर वर का यूज करते हैं। और सेकंड में देखिए आपको क्या करना पड़ता है, डोंट यूज, हम यूज नहीं करते। क्या यूज नहीं करते? विल, शैल, मे और मस्ट। यानी कि आपको जो सेकंड वाली क्लास में हम कभी भी विल, शैल, मे, मस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज में नहीं करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बस समझ में? यानी कि देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि दोस्तों कि बिल, शैल, मे, मस्ट, ये हमारी मॉडल वर्ब होती हैं कि नहीं? इनकी जगह पर इनको हम पास्ट रियलिस्टिक में, यानी कि वुड, शुड, माइट, जिनका प्रयोग करते हैं दोस्तों, ना कि विल, शैल, मे, मस्ट का। यदि हमारा क्लॉज ऑफ कंडीशन सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट में होगा। आर यू गेटिंग? सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो जो क्लॉज ऑफ आपकी रिजल्ट है वो हमेशा वुड प्लस B1 या फिर कुड प्लस B1 या फिर माइट प्लस B1 पर होता है। बस समझिएगा भाई, बस समझिएगा। यहाँ एक कंडीशन है थोड़े दोस्तों। कंडीशन ये है कि जो हमारा ये सिंपल पास्ट है, दोस्तों, ये हर टाइप के सब्जेक्ट के साथ, हर टाइप यानी हर प्रकार के सब्जेक्ट के साथ, चाहे सब्जेक्ट हमारा जिस भी नंबर, जिस भी पर्सन का हो, लेकिन सब जो है क्रिया के रूप में हमेशा किसका प्रयोग होता है? सब्जेक्ट। देखिए, हर टाइप के सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वर का यूज किया जाता है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं हम, जो है सिंपल पास्ट। बस समझ में? हर टाइप, चाहे जिस सब्जेक्ट, चाहे जिस नंबर का, जिस पर्सन का होगा दोस्तों, लेकिन वो हमारा सब्जेक्ट के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा? वर का प्रयोग किया जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस या नो? बात समझ में? तो यही चीज़ मैं आपको, चलिए एग्जांपल के माध्यम से दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इफ़ I were a millionaire, if I were a millionaire, I would help the poor। जरा समझिए, यदि मैं लखपति होता तो मैं गरीबों की मदद करता। यदि मैं लखपति होता तो मैं गरीबों की मदद करता। तो ज़रा देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा इमेजिन है, यानी अनरियलिस्टिक कंडीशन है कि वह जो है क्या नहीं है? लखपति नहीं है। और वो लखपति नहीं है तो ये क्या करेगा? गरीबों की मदद नहीं करेगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, एक यहाँ पर भी शर्त है, थोड़ी सी। ज़रा देखिए, क्या मैं इनको प्रेजेंट में नहीं बना सकता? यदि हम इनको रियलिस्टिक कंडीशन में लाएं तो? बात समझिएगा। ये तो हमारी अनरियलिस्टिक कंडीशन दिखा रहा है कि नहीं? ये क्या मैं इसका रियलिस्टिक कंडीशन बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। जैसे मैं कह दूँ, देखो ज़रा इसका रियलिस्टिक कंडीशन देखिए प्यारे दोस्तों, इफ़ आई
am a millionaire. If I am a millionaire, I will help the poor. यदि मैं लखपति हो जाऊं, यदि मैं लखपति हो जाऊं तो मैं गरीबों की मदद करूं, तो मैं गरीबों की मदद करूं। बताइए ज़रा, क्या ये पॉसिबल नहीं है? क्या ये पॉसिबल नहीं है? संभव तो है ना। तो कुछ कंडीशन यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी पूरी तरीके से अनरियल नहीं होती, यानी उनको हम रियल में भी बना सकते हैं दोस्तों, जैसे कि अभी आपने देखा। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जो पूरी तरीके से आपकी अनरियल होती हैं। जैसे कि मैं कह दूं, देखिए, ये देखिए, अभी इस वाली कंडीशन में ज़रा देखिए, इफ़ आई वर अ बर्ड, इफ़ आई वर अ बर्ड, I would fly, I would fly near you, I would fly near you, या फिर I would fly very high, कुछ भी कर सकते हैं, near you या very high। बताइए ज़रा, ये आपकी कैसी कंडीशन है? बताइए दोस्तों। इफ़ आई वर अ बर्ड, यदि मैं चिड़िया हो जाऊं तो मैं बहुत ऊंचाई तक उड़ जाऊं, बहुत ऊंचाई तक उड़ जाऊं। तो क्या बताइए दोस्तों कि क्या ये संभव, इसको मैं जो है इसमें वर्तमान में ला सकता हूं, वर्तमान की कंडीशन में? बताइए ज़रा, बताइए ज़रा, क्या ये पॉसिबल है कि ह्यूमन जो है बर्ड बन सकता है और वो बर्ड बन करके काफ़ी ऊंचाई तक जा सकता है? नहीं पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल है कंडीशन। तो यानी कि कुछ कंडीशन होती हैं जो आप अनरियल कंडीशन को भी रियल कंडीशन में बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखा है, इफ़ आई वर अ मिलेनियर आई वुड हेल्प द पुअर, यदि मैं लखपति होता तो मैं गरीबों की मदद करता। तो यहाँ आपको दिखा रहा है कि वो लखपति नहीं है ना दोस्तों। लेकिन यहाँ आपकी रियल कंडीशन में देखिए, इफ़ आई एम अ मिलेनियर, यदि मैं लखपति हो जाऊँगा, आई विल हेल्प द पुअर, तो मैं गरीबों की मदद करूँगा। गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में? तो दोस्तों ये आपकी रियल कंडीशन है, ये आपकी अनरियल कंडीशन है, बात समझिएगा। चले भाई, चले दोस्तों, बातें समझ में आई कि नहीं? बातें समझ में आई? चलिए चलिए भाई देखते हैं, जैसे एक दो एग्जांपल और देखते हैं दोस्तों, समझिएगा भाई। इफ my brother, if my brother came on time, ये आपका एक क्लास, इफ माई ब्रदर केम ऑन टाइम ही माइट गो टू पिकनिक, ही माइट गो टू पिकनिक। बात समझ में? यदि मेरे भाई समय पर आते, यदि मेरे भाई समय पर आते तो ही गो टू पिकनिक, वो पिकनिक पर जाते। बताइए ज़रा, उसके भाई समय पर आते तब वो पिकनिक पर जाता। तो यहाँ पर बताइए आपकी कैसी कंडीशन है? कैसी कंडीशन है? अनरियलिस्टिक है कि नहीं? बताइए, जब आते तब जाते ना, आए ही नहीं है। बताइए, आए हैं कि नहीं भाई? नहीं आए हैं। तो ये आपका देखिए केम वर्ड आया है कि नहीं? ये आपका सिंपल पास्ट है, और मैंने बताया था माइट, यहाँ पर वुड, कुड और माइट प्लस B1 ये आपका प्रयोग होता है। तो ये आपको जानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। बात समझ में?
बस समझ में दोस्तों। चलिए भाई आगे चलें। अब आइए चलते हैं हम लोग तीसरी कंडीशन पर, जो हमारी लास्ट कंडीशन है। ज़रा देखिए दोस्तों, आज इनको अच्छे से समझ लेते हैं, कल इनको अच्छे से लिखेंगे दोस्तों, एक एक कंडीशन को बढ़िया से। देखिए भाई, तीसरी कंडीशन हमारी क्या है भाई, ज़रा बताइए तीसरी कंडीशन क्या है। आपको 3 कंडीशन बताया। पहला बताया रियलिस्टिक कंडीशन, अनरियलिस्टिक कंडीशन, और तीसरा पास्ट कंडीशन। पास्ट कंडीशन है ना दोस्तों, ज़रा बताइए पास्ट कंडीशन। चलिए देखते हैं भाई, समझते हैं पास्ट कंडीशनल क्या है हमारा। चले भाई, थोड़ा सा यहाँ पर एक पॉइंट और है, समझ लीजिए। जैसे मैं आपको समझाना चाह रहा था अभी इसके पहले ही, देखिए इसी में मैंने लिखा था आई वर अ बर्ड, आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई वेरी हाइस, वेरी हाइस, ये मैंने कहा। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे ही वाक्यों में, यानी कि ऐसे ही कंडीशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, इन्वर्जन का भी यूज करते हैं। किसका, इन्वर्जन का। सारी बातें मैं लिखाऊंगा, बस आप समझते चलिएगा। इन्वर्जन, इन्वर्जन क्या होता है प्यारे दोस्तों, इन्वर्जन ये होता है पुट द वर्ब, पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। क्या कहा मैंने, पुट द वर्ब, यानी कि वर्ब को रखिए किसके पहले, सब्जेक्ट को पहले रखिए, वही हमारा क्या होता है, इन्वर्जन। ज़रा समझिए भाई, समझिए। मैंने कहा इफ़ आई वर, इफ़ आई वर अ बर्ड, मैंने कहा कि अब हमको इन्वर्जन करना है ऐसे वाक्यों में। इन्वर्जन करना है तो हमको वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना पड़ेगा। तो यहाँ की वर्ब क्या है, वर है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे ही वर्ब हमारा पहले आ जाता है इफ़ के स्थान पर, तो इफ़ को रिमूव कर दिया जाता है। इफ़ फिर नहीं होता है दोस्तों, क्या नहीं होता, इफ़ नहीं होता है, तो वर आई अ बर्ड ऐसा लिखा जाएगा। वर आई अ बर्ड, आई वुड फ्लाई वेरी हाइस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बस समझ में आई दोस्तों। मैंने कहा वर, यही से इन्वर्जन हो गया। देखिए जैसे ही इन्वर्जन होता है दोस्तों, इन्वर्जन होने का मतलब पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले इस वर्ब को रखना ही इन्वर्जन होता है। और इफ़ को रिमूव कर दिया जाता है, इफ़ के स्थान पर आपकी जो है वर्ब आ जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बात समझ में आई दोस्तों। चले आगे, ठीक है आगे चले दोस्तों, बात समझ में नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत। जैसे मैंने दूसरा बताया था, इफ़ आई एम अ मिलेनियर, इफ़ आई एम अ मिलेनियर, क्या हो जाता है दोस्तों, आई विल हेल्प द पुअर। ठीक है भाई, तो क्या करेंगे, इसको हमको इन्वर्जन करना है। इन्वर्जन करने का मतलब पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। जब बिफोर द सब्जेक्ट रखेंगे तो एम को यहाँ पर, तो इफ को रिमूव कर देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, एम आई आ मिलेनियर, आई वुड, आई विल हेल्प द पुअर। बस समझ में। तो हम जो है इन्वर्जन का भी यूज करते हैं। इन्वर्जन सिर्फ इतनी बात से होता है कि हम सब्जेक्ट के पहले किसका यूज कर देते हैं, वर्ब का यूज कर देते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, चले आगे भाई, बस समझिएगा। तो इसको हम थोड़ा सा इन्वर्जन कैसे करते हैं आपको बता दिए। थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है ये भी हम आपको बता देते हैं। स्ट्रक्चर यानी कि आपको हेल्पिंग वर्ब यानी कि वर्ब को सबसे पहले रखना पड़ेगा दोस्तों। किसको रखना पड़ेगा, वर्ब को सबसे पहले, यानी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखना पड़ेगा। उसके बाद सब्जेक्ट होगा दोस्तों, सब्जेक्ट
देन आपका अदर वर्ड, अदर वर्ड, बस समझ में, देन आपको क्या हो जाएगा, अदर वर्ड। बात है समझ में? ठीक है भाई, देखिए देखिए भाई, यही आपका इन्वर्जन का पॉइंट है। यानी कि हम चाहते हैं तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, किस तरह से, इक्वल टू इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यदि हम वर्ब को ही, यानी कि यहाँ पर वर्ब को ही हम पहले रख देते हैं तो हमारा इन्वर्जन हो जाता है। बात समझ में आई? चले आगे भाई, तो चलते हैं। आज कुल मिलाकर के आपको समझना है, एक ब्रीफ समरी है। अभी मैंने इसमें एक भी पॉइंट आपको लिखाया नहीं है दोस्तों, तो आपको लिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो से। आज अच्छे से तीनों कंडीशन समझ लीजिए, कहाँ कैसे इनका यूज होता है, कहाँ कैसे हम इनका प्रयोग करते हैं, और किस किस सेंटेंस में क्या हम रियलिस्टिक कंडीशन को जो है अनरियलिस्टिक कंडीशन को भी रियलिस्टिक बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, ये आप अच्छे से आज सीखते हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं दोस्तों। अब आइए आपको पास्ट कंडीशनल, क्या है दोस्तों, पास्ट कंडीशन, पास्ट कंडीशनल। जैसे कि आपको लग रहा है कि पास्ट कंडीशनल है ना भाई, अभी तो आपने इसके पहले जो है अनरियलिस्टिक कंडीशन पढ़ा, तो अनरियलिस्टिक कंडीशन में आपको सिंपल पास्ट की यूज होती थी, सिंपल पास्ट यूज होता था। अब यहाँ पर देखिए आपकी पास्ट कंडीशनल ही आ गई दोस्तों, क्या आ गई, पास्ट कंडीशनल आ गई। तो यहाँ पर हम पास्ट कंडीशनल का ज़रा ब्रीफ में समझते हैं। ये हमारी, इसको इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड B3, हैड B3, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हम कह सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट क्लास जो हमारी क्लास ऑफ रिजल्ट है दोस्तों, उसमें हमारा सब्जेक्ट प्लस कुड हैव B3 या कुड हैव B3 या माइट हैव B3। बात समझिएगा दोस्तों, यानी कि पास्ट कंडीशनल में, यानी आपको अनरियलिस्टिक कंडीशन में मैंने बताया था कि सिर्फ पास्ट की कंडीशन होती है, पास्ट की कंडीशन, उसमें मैंने आपको बताया था ना कि पास्ट की कंडीशन होती है सिंपल पास्ट की, वहाँ पर V2 या फिर वर्ब का यूज होता है, वर्ब का यूज होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए पास्ट परफेक्ट, यानी कि जो अनरियलिस्टिक कंडीशन है वो पास्ट ऑफ द पास्ट की कंडीशन है, तभी वो पास्ट परफेक्ट में यूज होती है। यानी कोई घटना पास्ट में घटती थी, घटने वाली थी, लेकिन वो घटना घटित नहीं हो सकी, या कोई काम होने वाला था लेकिन वो काम नहीं हुआ, तो कुल मिलाकर के ये पास्ट कंडीशनल आपको क्या शो करता है, रिपेंट इन पास्ट, यानी कि पास्ट के कुछ पछतावा को रिपेंट करता है, प्रेजेंट करता है। समझ में बात है? जैसे मैं कह दूँ, यदि मैं मेहनत से पढ़ा होता, यदि मैं मेहनत से पढ़ा होता तो मैं एग्ज़ाम को पास कर चुका होता, लेकिन वो मेहनत से पढ़ा नहीं और एग्ज़ाम को पास किया नहीं, तो ये हमारा किस कंडीशनल में होगा, पास्ट कंडीशनल में होगा। देखिए एक अफसोस भी होगा, रिपेंट इन पास्ट का, यानी कि मैंने पढ़ा नहीं और मैं पास भी नहीं हुआ, तो आपको उसमें एक रिपेंट भी दिखाई पड़ेगा पास्ट कंडीशन में। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको पास्ट कंडीशनल सेंटेंस है जिसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, और सेकंड वाले क्लास ऑफ रिजल्ट में आपको वुड, कुड और माइट हैव B3 दिखेगा। होगा दोस्तों? गेटिंग माय पॉइंट? चले आगे दोस्तों, चले भाई, चलिए चले भाई, देखिए देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, देखिए एग्जांपल दोस्तों, इफ ही हैड, इफ
ही हैड वर्न, वियर का थर्ड फॉर्म है वर्न हेलमेट, इफ ही हैड वर्न हेलमेट एट द टाइम, आगे देखिए भाई, ऑफ ड्राइविंग, ऑफ यानी कि यदि वो पहना होता हेलमेट ड्राइविंग के समय, बात समझिए, और ड्राइविंग, नेक्स्ट क्लास, ही वुड नॉट हैव डाइड, ही वुड नॉट हैव डाइड। बात समझ में आया दोस्तों? इफ़ ही हैड वर्न हेलमेट, देखिए मैंने कहा कि जो क्लॉज ऑफ कंडीशन है दोस्तों, क्लॉज ऑफ कंडीशन है वो आपका हैड प्लस B3 में होना चाहिए, यानी कि पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। और जो आपका क्लॉज ऑफ रिजल्ट है यानी कि आपका देखिए ही वुड और है पर होना चाहिए, उसके बाद B3 होना चाहिए। बात समझ में? बताइए सही है दोस्तों? सही है, जो पूरी तरीके से सही है, कोई गलती नहीं है। देखिए हैड B3 दिखा, वुड हैव B3 दिख गया। बात समझ में? चलिए कुछ और करते हैं, एक दो एग्जांपल करते हैं दोस्तों, ज़रा देखिए। जैसे मैं कह दूं पहला, देखिए यहाँ पर आई पहला ऑप्शन हो गया, वुड ग्लैडली, I would gladly accompany, I would gladly accompany। सेकंड हो गया योर सिस्टर, ये आपका थर्ड ऑप्शन हो गया। इफ़ यू हैड आस्क्ड फॉर, ये आपका तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन हो गया दोस्तों, चौथा ऑप्शन हो गया। उसके बाद नो एरर का ऑप्शन है। बस समझिएगा, आई वुड ग्लैडली एकम्पनी, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है भाई। आई वुड ग्लैडली एकम्पनी योर सिस्टर इफ़ यू हैड आस्क्ड फॉर। यहाँ कहाँ गलती समझ में आ रही है? तो एक बात ज़रा समझिए दोस्तों, जो हमारी क्लॉज ऑफ रिजल्ट होता है या जो हमारा क्लॉज ऑफ कंडीशन होता है, इसके हम पोजीशन में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। यानी कि जो क्लॉज ऑफ रिजल्ट है दोस्तों, उसको हम क्लॉज ऑफ कंडीशन के पहले भी रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ अंतर इतना होगा कि जो हमारा क्लॉज ऑफ कंडीशन के बाद हम लोग कामा यूज करते हैं, लेकिन क्लॉज ऑफ रिजल्ट जब पहले आ जाएगा तो क्लॉज ऑफ रिजल्ट पहले आएगा और क्लॉज ऑफ कंडीशन बाद में जाएगा, तो हम कामा का यूज नहीं करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि मैंने कहा प्यारे दोस्तों कि इफ़ यानी कि इफ़ वाली क्लॉज यानी क्लॉज ऑफ कंडीशन आपका पहले होगा तो हम कामा का यूज़ करेंगे, यदि क्लॉज ऑफ कंडीशन पहले नहीं होगा तो हम कामा का यूज नहीं करते दोस्तों। तो आपका उसी टाइप का ये सेंटेंस है, बात समझिएगा। आई वुड ग्लैडली एकम्पनी योर सिस्टर इफ़, देखिए ये क्लॉज ऑफ कंडीशन मिला कि नहीं दोस्तों? क्लॉज ऑफ कंडीशन मिला। जब क्लॉज ऑफ कंडीशन मिल गया आपको, यू हैड आस्क्ड, देखिए हैड प्लस B3 मिला आपको, हैड प्लस B3 मिला आपको, तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हैड प्लस B3 होता है कि नहीं? गेटिंग माय पॉइंट? हैड प्लस B3। तो जो क्लॉज ऑफ आपका रिजल्ट होता है वुड, कुड और माइट हैव, B3 में जाता है दोस्तों। क्या यहाँ दिया हुआ है? क्या यहाँ दिया हुआ है भाई? ज़रा बताइए। वुड, कुड, हैव, माइट दिया हुआ है, स्पष्ट करिए आप लोग। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? इसकी जगह पर वुड हैव ग्लैडली accompanied, would have gladly accompanied। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आपका ये बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों कि हमको यहाँ पर वुड हैव B3 का यूज करना होगा। बातें समझ में आई दोस्तों? गेटिंग माई पॉइंट?
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ तक बातें समझ में आई? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? डाउट मत रखिएगा दोस्तों। ये हम तीनों कंडीशन जो आपकी रियलिस्टिक कंडीशन, अनरियलिस्टिक कंडीशन और आपका पास्ट कंडीशनल, ये मैंने तीनों आपको अच्छे से पढ़ा दिया। अब इनको हम अभी देखिए दोस्तों, कंडीशन तो बहुत सारी होती हैं, इसी में आपको अनटिल, अनलेस, ये सारी कंडीशन, इफ़ का तो हमने बताया, लेकिन अभी लिखाएंगे भी। तो अनटिल कहाँ शर्त बोधक शब्द होते हैं, कहाँ पर अनटिल का यूज होगा, कहाँ पर अनलेस का यूज होगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। यानी कि ये भी कंडीशन शो करते हैं। यदि मैं ऐसा नहीं, यानी कि अनटिल का अर्थ, अनलेस का अर्थ क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें इसी कंडीशनल के अंतर्गत पढ़ लेंगे, है ना दोस्तों। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।